अस्सलाम वालेकुम। हब्स घुटन वाले मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स को वक्तन फ़ौक्तन लीमू पानी, पेपरमिंट ऑयल, पैरासीटामोल या इबुप्रोफेन, एंटी एलर्जिक दवा या बतौर मतबादल प्याज और डॉक्सीसाइक्लिन, वाइब्रामाइसिन इस्तेमाल करवाएं। इन्हें आप इजाफी नमी वाले मौसम में बतौर एहतियात भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और चिकन्स के मुतासर होने की सूरत में बतौर इलाज भी। लीमू का रस निकालें। 2 ml 2 cc यानी 2 मिलीलीटर लीमू अर्क को 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में शामिल करके चिकन्स को पीने के लिए दें। शदीद हब्स के दौरानिया में रोज़ाना 5 घंटे लगातार 1 हफ्ता तक लीमू का इस्तेमाल जारी रखें। उसके बाद 24 से 32 घंटों का वक्फा देकर फिर से अगला हफ्ता लीमू इस्तेमाल करवाएं ताकि मानसून मौसम में फलाक को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी मैसर हो और हब्स के दौरानिया में भी परिंदों का मदाफ़ती निज़ाम इम्यून सिस्टम मुस्तहकम रहे, जानदार अमराज की जद में ना आए। मौसम गर्मा में घुटन के दौरानिया में पोल्ट्री बर्ड्स का जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल रखने, अंदरूनी अज़ा को ठंडा रखने, गर्मी के तनाव, डिहाइड्रेशन, बदहज़मी और सांस के मसाइल की रोकथाम के सिलसिले में करीबी मेडिकल स्टोर से पेपरमिंट प्लस सिरप खरीदें जिसमें पेपरमिंट ऑयल मौजूद है। 3 cc पेपरमिंट प्लस सिरप को 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में शामिल करके रोज़ाना 10 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। मौसमियाती तनाव हब्स से मुतासरा चिकन्स की सेहतियाबी के लिए 2 लीटर साफ पानी में 1 टैबलेट पैरासीटामोल या 2 cc इबुप्रोफेन शामिल करके फलाक को पिलाएं ताकि जिस्मानी दर्जा हरारत कंट्रोल में रहे। करीबी स्टोर से एंटी एलर्जिक दवा खरीद कर इस्तेमाल करवाएं या 5 ग्राम प्याज को 1 लीटर ताज़ा पानी में शामिल करके परिंदों को पिलाएं और छोटी उम्र के चिकन्स को 10 मिलीग्राम डॉक्सीसाइक्लिन जबकि बड़ी उम्र के जानदारों को 20 से 25 मिलीग्राम डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल या टैबलेट दें। रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। एंटीबायोटिक अलहदे से दें और बाकी तमाम अज्जा सप्लीमेंट्स एक साथ भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस तरतीब के तहत पोल्ट्री बर्ड्स को हब्स के दौरानिया में मुमकिना तौर पे लाहक होने वाले मसाइल अमराज से तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जा सकता है और मसले की सूरत में सेहतियाबी के लिए भी इन्हें ज़ेरे इस्तेमाल लाया जा सकता है। परिंदों को इजाफी नमी हब्स के मुज़र असरात से महफूज रखने के सिलसिले में बाज़ार से कैल्शियम क्लोराइड खरीद कर जानदारों की रिहाइशगाह में रखें। चंद ही घंटों में ह्यूमिडिटी नमी का तनासब कम होने लगता है। 200 स्क्वायर फुट जगह में सिर्फ 50 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड किसी बर्तन में डालकर बर्ड सेटअप में रखने से नमी को कंट्रोल में रखना आसान हो जाता है। एहतियाती तदबीर के तौर पे कैल्शियम क्लोराइड चिकन्स की पहुंच से दूर रखें। चिकन्स की रिहाइशगाह के अंदर या आसपास पौधों, घास, जड़ी बूटियों की तादाद में कमी लाएं या उनकी कटाई करवाएं। एग्जॉस्ट फैन या ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियां रखें ताकि फलाक को सांस की बीमारियों, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से महफूज रखा जा सके। आजकल के मौसम में लकड़ी से बनी अशिया पोल्ट्री बर्ड्स की रिहाइशगाह में कम से कम इस्तेमाल करवाएं। वेंटिलेशन यानी हवा के गुज़र को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें। अगर अतराफ़ में पर्दे हैं तो उन्हें ज़्यादातर औकात के लिए या मुस्तकिल तौर पे नीचे रखें और अगर हवा के बहाव में तेज़ी लाने, इजाफी नमी, मॉइस्चर बाहर निकालने के लिए इस तरह से पंखे वगैरह लगाए हुए हैं तो उनका फ्लो बढ़ाएं। बर्ड सेटअप में कहीं भी लीकेज नहीं होनी चाहिए क्योंकि मौसम बरसात में लीकेज के बायस रिहाइशगाह में नमी, ह्यूमिडिटी मज़ीद बढ़ेगी और फिर गीलापन, तरी वाला माहौल परिंदों की जिस्मानी सेहत पे मनफी असरात मरतब करेगा। अगर बिस्तर में नमी की मिकदार बढ़ने लगे तो इसे खुश्क करने का बंदोबस्त करें। बेहतर हवादारी को यकीनी बनाएं और साथ नया खुश्क बिस्तर मिक्स करें। वुड ऐश यानी राख और सूरज की रोशनी को भी बेड खुश्क रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। गीले बिस्तर पे बिल्कुल समझौता ना करें। काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगे
तो बिला ताहीर बाहर निकालें, खुश्क करके दोबारा ज़ेर इस्तेमाल लाएं या मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दें। आजकल के मौसम में बिस्तर की मोटाई लगभग 2 इंचेस या इससे कदरे ज़्यादा रखें, लेकिन अगर आप आधा या 1 इंच बेड को बआसानी बेहतर हालत में रख सकते हैं तो बिस्तर की मिकदार मोटाई कम कर सकते हैं। बाकायदगी से पंजी इस्तेमाल करें। बर्ड सेटअप में इस तरह से केक्स, रोटियां वगैरह ना बनने दें। अगर बने तो बाहर निकाल दें। बीठों और बिस्तर के साइज में तवाज़न रखें। जैसे जैसे फलाक की उम्र बढ़ती जाए, बीट के साइज में इजाफा होने लगे, वैसे वैसे बेड की मोटाई में भी इजाफा करें। जिस कदर पतली बीठों की तादाद बढ़ेगी उसी कदर ह्यूमिडिटी में इजाफा होगा। लिहाजा डायरिया कंट्रोल में रखें या इस हाल लूज़ मोशन की सूरत में इलाज करें। मुकम्मल कोशिश करें कि जानदारों को कदरे खुशगवार मौसम में बाहर खुली जगह पे ला सकें ताकि उन्हें इजाफी ऑक्सीजन मैसर हो। साल के किसी भी मौसम में परिंदों की अच्छी जिस्मानी सेहत और बेहतर कारकर्दगी के सिलसिले में बर्ड सेटअप का खुश्क रहना इंतहाई ज़रूरी है। और अगर गर्म मरतूब मौसम में इजाफी मॉइस्चर, नमी, तरी के बायस रिहाइशगाह में ह्यूमिडिटी बढ़ने लगे तो मुख्तसर ही मुद्दत में चिकन्स बीमार होने लगते हैं। इसलिए बतौर ज़िम्मेदार निगरान नमी के तनासब को कंट्रोल में रखना आपकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। भरपूर कोशिश करें कि नमी को 65 से 75% के दरमियान रखें। अगर कम से कम नमी का तनासब 50% पे आ जाए और ऐसा मुख्तसर मुद्दत के लिए हो तो आप समझौता कर सकते हैं, लेकिन इसे बढ़ाने की कोशिश करें। और अगर नमी का तनासब 75% से तजावज़ करने लगे तो इस तरह की या मिलती जुलती तदाबीर सरगर्मियों पे अमल पैरा रहकर इसे कंट्रोल में रखें। मानसून सीज़न में रोज़ाना की बुनियाद पे या कम अज़ कम हफ्ते में एक मरतबा पोल्ट्री बर्ड्स की तमाम ड्रॉपिंग्स, बीटें बाहर निकालें। दीवारें पेंट करें। आप इस तरह से पेडिस्टल फैन को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। किसी बर्तन में बेकिंग सोडा डालकर बर्ड सेटअप में रखने से भी इजाफी मॉइस्चर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अंदर मौजूद साजो सामान को खुश्क रखें। किसी भी वजह से अगर आप परिंदों की रिहाइशगाह में नमी का मुनासिब तनासब बहाल रखने में नाकाम रहते हैं तो इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में आपका फ्लाक आरडीसी की जद में आ सकता है, यानी गाहे बगाहे रेस्पिरेटरी डिजीज कॉम्प्लेक्स के केसेस देखने को मिल सकते हैं। आजकल के मौसम में मसलसल गीले इजाफी नमी वाले माहौल में रहने वाले चिकन्स में इस तरह के मसाइल देखने को मिलते हैं, जैसा कि फाउल पॉक्स यानी चीचक, माता, फाउल कॉलरा, साल्मोनेला, ई कोलाई, एस्क्रीशिया कोलाई, पुलोरम, कॉक्सीडियोसिस यानी खूनी पेचिश मर्ज, एस्परजिलोसिस, इन्फेक्शियस कोराइजा, आईबीडी, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज यानी गम्बोरो, आईएलटी मतलब इन्फेक्शियस लैरिंजियोट्रैकियाइटिस, आईबी यानी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, एनडी रानीखेत यानी न्यूकेसल डिजीज, ओम्फेलाइटिस, एवियन इन्फ्लुएंजा, नेक्रोटिक एंट्राइटिस यानी आंतों की सोजश, सांस में तंगी, कम भूख, डायरिया, लूज मोशन, इसहाल और मिलते जुलते मसाइल। बर्ड सेटअप के करीब किसी जगह पे ज्यादा देर के लिए पानी खड़ा न रहने दें और अगर मौजूद हो तो उसे बाहर निकालने का बंदोबस्त करें। जिस दौरान आप चिकन्स को ग़ज़ा तकसीम करें उसी दौरानिया में हवा के बहाव में मज़ीद बेहतरी लाएं। जो भी सप्लीमेंट, टॉनिक, दवा इस्तेमाल करवाएं उसकी मिकदार और दौरानिया के हवाले से मोहतात रहें। अपने पास मौजूद चिकन्स के ज़ाहरी जिस्मानी बर्ताव, तिब्बी सूरत हाल, हरकत व सकनात, सरगर्मियों पे खास नज़र रखें। कोई एक भी परिंदा मुतासरा दिखाई दे तो बिला ताहीर उसे दीगर सेहतमंद साथियों से अलहदा करें ताकि इसकी वजह से नॉर्मल चिकन्स मुतासर ना हो। मुतासरा जानदार की सपोर्टिव केयर करें और जिस कदर जल्दी हो सके इसका इलाज मुआवजा करके दीगर साथियों के साथ शामिल करें। वीडियो में जितनी भी ड्रग्स, दवाएं, एंटीबैक्टीरियल्स, सप्लीमेंट्स, टॉनिक्स, ग़ज़ाई अज्जा शेयर किए गए हैं, आप इनका मतबादल भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। मकसद पूरा होना चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्तावार या कम व बेश 10 दिनों में एक मरतबा अपने पास मौजूद कीमती जानदारों के सेटअप की अंदर बाहर से तसल्ली बख्श सफाई करें।
जरसूमू मोजरे सहित पैथोजेंस को फलने फूलने न दें। बर्ड सेटअप के अंदर हाइग्रोमीटर, टेम्परेचर मीटर इंस्टॉल करें, या अगर आप खुद इतनी महारत रखते हैं कि चिकन्स के बर्ताव को देखकर मुनासिब हिकमत अमली तश्कील दे सके, तो उस सूरत में इंस्ट्रूमेंट्स, डिवाइसेस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। डिसइंफेक्शन यानी जरासीम कुशी और बायोसिक्योरिटी मतलब फलाक की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुहतात रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।